बच्चों, गुफा चित्रकारिता पर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन चित्र के साथ दिया गया है ताकि आप इसे भूलें ना। पहला क्वेश्चन है जोगीमारा गुफा के संदर्भ में। तो कह रहा है कि जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक भोपाल दिया गया है, बी रायपुर दिया गया है, सी सरगुजा दिया गया है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर नीचे लिख दिया गया है, सरगुजा में है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सरगुजा की लोकेशन कहाँ है। तो सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी। इसमें ए विकल्प है आसित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्ता, बी है के हैबर और एन.एस. बेंद्रे, सी विकल्प है नंदलाल बोस और देवी प्रसाद चौधरी, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, मतलब ए, आसित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्ता। अब हम लोग फोर्थ अर्थात चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें चित्र भी दिखाया गया है। आप इस चित्र को देख लें। कह रहा है कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। ए सतपुड़ा पर नहीं, बी नीलगिरी पर नहीं, सी हिमालय पर नहीं, डी रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है जोगीमारा की गुफाएं। और इसी पहाड़ी पर सीता बेगरा की गुफा भी है। और इन्हीं गुफाओं के पास बैठकर महाकवि कालिदास ने, या आप कह सकते हैं महानाटककार कालिदास ने मेघदूतम की रचना किया था। ये सीता बेगा की जो गुफाएं हैं, इसमें 3 कमरे हैं और यह गुफा देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमें आपको ये भी बताना है कि इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर जहाँ आज सीता बेगरा की गुफाएं निर्मित है, वहाँ कभी हिंदुओं के गॉड भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ आकर रुके थे। आज ये एक आध्यात्मिक सेंटर है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट पर्यटक हर साल आते रहते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, उसकी आय का भी एक बड़ा साधन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जोगीमारा गुफा चित्र किस पृष्ठभूमि पर निर्मित है। थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई थी, इस लिख दिया गया है, किस होना चाहिए था। किस पृष्ठभूमि पर निर्मित है। तो बच्चों, इस पर सबसे पहले सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है और सफ़ेद रंग से पेंटिंग करने के बाद ही इस पर अन्य रंग चढ़ाए गए हैं। ठीक है।
तो अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, मतलब सफ़ेद रंग। छठा क्वेश्चन है कि जोगीमारा में चित्रित आकृतियां साम्य रखती हैं। साम्य रखती हैं मतलब किसके समान है? ए दे रहा है अजंता की आकृतियों से, बिल्कुल नहीं। बी प्रागैतिहासिक मानव की आकृतियों से, नहीं। सांची की मानव आकृतियों से। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सांची की मानव आकृतियों से साम्यता दिखता है। सातवां क्वेश्चन है, जोगीमारा में कुल कितने चित्रों का आसित कुमार हल्दर ने अपने विवरण में उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है 7 चित्रों का विवरण आसित कुमार हल्दर ने दिया है, मतलब आंसर बी। आठवां क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो जोगीमारा की गुफा है, क्या उसमें किसी देवता का मंदिर भी था? तो विकल्प तो 4 दिए गए हैं, जिसमें ए इंद्र है, बी मित्र है, सी वरुण है, डी शिव है। अब प्रश्न आता है कि इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर वरुण देवता है। ठीक है, सत्य और साक्ष्य के देवता वरुण का यहाँ पर मंदिर था। 9वां, भित्ति चित्र का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ से प्रारंभ होता है? आप वैसे तो इसमें विकल्प 4 दिए गए हैं, अजंता दिया गया है, जोगीमारा दिया गया है, बाघ की गुफाएं हैं और बादामी की गुफाएं हैं। आपको अपने दिमाग में यह सेट कर लेना है कि जो भित्ति चित्रकारिता है वह जोगीमारा की गुफा से ही प्रारंभ होती है। 10वां, अजंता के प्राचीन चित्र किस काल के माने जाते हैं? ठीक है, यहाँ से मैटर हमने अजंता की गुफाओं से शुरू कर दिया है और ये अजंता का एक चित्र भी हमने आपको बना दिया, आपके लिए बना दिया है या प्रस्तुत कर दिया। तो बच्चों, इसमें 10वां क्वेश्चन है कि अजंता के प्राचीन चित्र किस काल के माने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, यह 2री-3री शताब्दी के हैं ये। ठीक है ना? तो पुष्यमित्र शुंग के काल से ही इसका निर्माण शुरू होता है। हमें दुख है कि हमने जो इसका आंसर दे दिया वह भूल से बी लिखा है, जबकि यह डी होना चाहिए। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से है ये। क्लियर? तो आप इसे सही कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं 11वां क्वेश्चन के लिए। अजंता के संदर्भ में क्या सत्य है? मतलब पूछ रहा है कि अजंता की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है। तो एक कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है, सही कह रहा है। बी कह रहा है कि औरंगाबाद जलगांव जो सड़क मार्ग जा रहा है वहीं पर यह गुहा मंदिरों का समूह है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि सतपुरा की पहाड़ियों के बीच एक नदी बहती है बगोरा, ठीक है, उसी की घाटी में स्थित है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि डी उपरोक्त सभी सही है, तो सभी सही है, मतलब डी विकल्प इसका सही है। अब हम आपको बता दें, ये अजंता की गुफा दिखाई जा रही है और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो उस पर लिखा है कि अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षु कारीगरों द्वारा कलात्मक रूप से पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। यहीं पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, पूजा करते थे, आपस में वार्तालाप भी करते थे
और यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य भी करते थे। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि जो इसका आकार है वह घोड़े की नाल के आकार का है। ये क्लियर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किस राजवंश ने दिया था? ए वाकाटक राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी शुंग राजवंश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, हम अगर इसकी व्याख्या करें तो ये कहेंगे कि अजंता की गुफाओं का निर्माण शुंग राजवंश के काल से शुरू होता है। गुप्तों ने भी इसमें अपनी 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाएं बनाई हैं, लेकिन सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र के वाकाटक राजवंश का है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 25 भी दे रहा है, बी 29 कह रहा है, सी 35 कह रहा है और डी 40 है। तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि 29 गुफाएं हैं यहाँ। ठीक है। फिर कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का आकार क्या है? तो इसके पहले भी हमने आपको बता रखा था कि यह घोड़े की नाल के आकार का है। और घोड़े की नाल कैसी होती है? आप कहोगे कि सर थोड़ी कर्व होती है, मतलब क्रिसेंट मून जैसा होता है, या आप कह सकते हैं कि अर्धचंद्राकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचंद्राकार, अर्थात डी आंसर सही होगा। 15वां कह रहा है कि अजंता की गुफाओं में कुल कितने विहार और चैत्य थे? तो इसका ए अल्टरनेट 25 और 4 लिख रहा है, मतलब 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। बी कह रहा है कि नहीं, 30 विहार और 4 चैत्य हैं। तो ये तो भी तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि 30 4 34 हो जाएगा और वो 29 गुफाएं हैं, तो वो तो सही है नहीं। सी कह रहा है कि 24 और 4 है, ये भी गलत हो गया। 4 डी कह रहा है कि 4 और 25 है। देखिए, इसमें 29 गुफाओं की बात तो कर रहा है, लेकिन चैत्य 4 बता रहा है और विहार 25 बता रहा है। ठीक है, क्लियर। बिहार कितना बता रहा है? 4 बता रहा है, और चैत्य कितना बता रहा है? 25 बता रहा है। यह गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, 25 बिहार हैं और 4 चैत्य हैं। तो बिहार में ये करते क्या थे? बिहार में देखो, ये इनका आवास भी था और इनकी शिक्षा का केंद्र भी था। लेकिन जो चैत्य है, ये चैत्य है क्या? होता क्या था चैत्य? तो आप कहोगे कि सर यह बौद्धों का पूजा घर था। ठीक है। जैनों का पूजा घर क्या है? वदिस है। और बौद्धों का पूजा घर क्या है? आप कहोगे कि सर चैत्य है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का पता सर्वप्रथम 1819 में किसने लगाया था? जेम्स अलेक्जेंडर, इंजीनियर जेम्स अलेक्जेंडर ने लगाया? नहीं। फिर फर्गुसन ने लगाया? नहीं। रॉबर्ट गिल ने लगाया? नहीं। तो किसने लगाया? डी मद्रास रेजिमेंट ने लगाया। 17वां कह रहा है कि अजंता के चित्रों को कागज पर उकेरने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? तो इसका ए विकल्प है रॉबर्ट गिल, बी है फर्गुसन, सी अलेक्जेंडर, डी अनिरुद्ध टैगोर। तो बच्चों, इसका आंसर है रॉबर्ट गिल। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ये कह रहा है कि अजंता की गुफाओं के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है ना। थोड़ा यहाँ के हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो इसका आंसर है ए, अर्थात क्रिस्टल पैलेस लंदन में। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में प्रारंभ हुआ। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन रिपीट हो उठा है और शुंग राजवंश के काल में यह हुआ है। ठीक है, प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कर्ण और सातवाहन राजवंश के काल में भी चलता रहा है। वाकाटक राजवंश ने इसके विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। गुप्तों की भी इसमें 3 गुफाएं हैं, 16, 17 और 19। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस राजवंश के उदय के साथ समाप्त हो गई। तो आपने अभी देखा 19वां में भी क्वेश्चन किया गया है कि अजंता की गुफाएं किस युग में निर्मित होना शुरू होती हैं। तो वो आपने कह लिया कि शुंग राजवंश में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस राजवंश में यह समाप्त हो जाती है। आप कहेंगे कि सर चालुक्य राजवंश में यह समाप्त हो जाती है। क्लियर बच्चों। अब हमको 21वां क्वेश्चन देखना है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की वर्तमान बची 6 गुफाओं में से, बची 6 गुफाओं की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शेष गुफाएं नष्ट हो गई। तो वही कह रहा है कि अजंता की वर्तमान बची जो 6 गुफाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से कौन है। गुफा संख्या 9 और 10, गुफा संख्या 16 और 17, गुफा संख्या 1 और 2, केवल गुफा संख्या 1। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, आंसर आएगा गुफा संख्या 9 और 10। यह शुंगों के काल की गुफा है। 22वां कह रहा है कि अजंता की किस गुफा में मृत्यु दंड का चित्रांकन किया गया है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, सी गुफा संख्या 9 या 9, डी गुफा संख्या 16। तो आपको याद रखना है कि गुफा संख्या 2 मृत्युदंड का चित्रांकन करता है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर कर्नाटक की बादामी की गुफा यह बौद्ध धर्म से नहीं है, यह मुख्यतः वैदिक और जैनों से संबंधित है। अब 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है। यह सीधी सी बात है कि वह हाईली डेडिकेट करती है बौद्ध धर्म को। मतलब ए विकल्प इसका सही है। 25वां क्वेश्चन है कि पद्म पाणी बोधिसत्व, मतलब पद्म है जिसके हाथ में, उसी को पद्म पाणी बोधिसत्व कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है। तो बच्चों इसका आंसर है बी, मतलब गुफा संख्या 1 में है। मार विजय और सीवी जातक के चित्र अजंता की किस गुफा में है। मार विजय का मतलब है सेक्स कंट्रोल। तो मार विजय और सीवी जातक के चित्र अजंता की किस गुफा में है। आप बोलोगे कि सर गुफा नंबर 1 में है। 27वां क्या कह रहा है, हीन यान महायान से संबंधित चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो बच्चों यह गुफा संख्या 9 में है। ठीक।
अब अगला है बाघ गुफा की कौन सी गुफा है जिसमें हाथी खाना के जिसको हाथी खाना के नाम से संबोधित किया गया है? ए पांचवी है, बी चौथी है, सी तीसरी है और डी दूसरी। तो बच्चों इसका आंसर है सी, अर्थात तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है 29वां। कह रहा है कि बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण है? तो बच्चों इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। बाघ की जो चौथी गुफा है इसी में सर्वाधिक चित्र बने हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ की गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? ठीक है, जिस गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं उसी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है और यह गुफा चौथी है। फिर 31वां कह रहा है कि बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ये 9 गुफाओं का समूह है। और बाघ की जो गुफा है ये इसकी लोकेशन क्या है? तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक, मतलब ग्वालियर और इंदौर जो रेल रूट है उसी के बीच में पड़ता है धार। ठीक है, और अब हमको देखना है 32वां क्वेश्चन। 1921 में 21 में किन 2 कलाकारों ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो आप कहेंगे हल्दर, प्रसिद्ध चित्रकार आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने तैयार किया था। मतलब ए विकल्प इसका सही है। 23वां, बाघ की गुफा की खोज किसने किया था? तो आप बोलोगे कि सर डेजरफील्ड ने 1819 में बाघ की गुफाओं को तलाशा था। बच्चों हमें यहाँ कहना है कि अगला जो क्वेश्चन होगा या प्रैक्टिस सेट होगा वह 1 दिन बाद जारी किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको अनवरत क्वेश्चन दिए जाते रहेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।